अन्वेषण ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 10th इंग्लिश का 2.2 द 3 क्वेश्चंस यानी कि 3 प्रश्न ये पाठ सीखने जा रहे हैं। अब ये पाठ लिखा है लियो टॉल्स्टॉय ने, जिनका जन्म 1828 में हुआ और मृत्यु 1910 में। वॉज अ रशियन राइटर हु इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर ऑल टाइम, यानी कि एक रशियन राइटर है, रशिया के लेखक जो ऑल टाइम ग्रेटेस्ट ऑथर है, बहुत बड़े प्रसिद्ध राइटर है। ही फर्स्ट अचीव लिटरेरी अक्लेम इन हिज 20s, यानी कि उनके 20s में उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में उनका नाम हुआ 20 से 30 साल के दरमियान। विथ अ सेमी एटोग्राफिकल ट्रायोलॉजी, यानी सेमी एटोबायोग्राफिकल ट्रायोलॉजी यानी कि ऑटोबायोग्राफी मीन्स खुद का जीवन लिखना, मगर वो सेमी यानी कि उसमें कुछ घटनाएं उस व्यक्ति के लेखक के जीवन के संबंधित होती है, और सेमी इसलिए क्योंकि कुछ घटनाएं फिक्शन यानी कि काल्पनिक भी होती है, यानी कि इस ट्रायोलॉजी में सचमुच की कुछ घटनाएं और कुछ कल्पना की घटनाएं ऐसे मिक्स हो जाती है। ऑफ ट्रायोलॉजी बॉयहुड एंड यूथ। अ पैराबल इज अ शॉर्ट स्टोरी विथ अ मॉरल लेसन। पैराबल एक क्या होती है, तो शॉर्ट स्टोरी, छोटी कथा होती है जिसमें कुछ बोध छुपा होता है, जिसे हम कॉमनली बोध कथा मॉरल स्टोरीज बोलते हैं, ऐसे पैराबल। पैराबल यूजुअली हैज ह्यूमन कैरेक्टर, और इसमें ह्यूमन कैरेक्टर सब होते हैं। बोध कथाओं में प्राणी होते हैं जैसे। दिस पैराबल कंसर्न अ किंग हु वांट्स टू फाइंड द आंसर्स। इस अब पैराबल में, इस छोटी कथा में जो हमें दी है 3 क्वेश्चन में, इसमें एक किंग है और उसे प्रश्नों के उत्तर चाहिए। टू व्हाट ही कंसिडर टू बी द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन लाइफ। उसके जीवन के 3 अहम क्वेश्चन है, सवाल है, जिनके उत्तर उस किंग को चाहिए, और इसी के दरमियान ये सब कथा चल रही है। सो लेट्स स्टार्ट। वंस अ सर्टेन किंग हैड एन आइडिया। एक किंग को एक आइडिया आ गई, कल्पना आ गई। इफ ही ऑलवेज न्यू द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, इफ ही न्यू who were the right person to listen to and who to avoid, the most important thing to do, he would never fail in anything that he would undertake, and above all, if he always knew what was the most undertake। यानी बहुत बड़ा सेंटेंस है, देख लो। एक बार एक किंग को एक कल्पना आ गई, क्या? इफ ही ऑलवेज न्यू द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, यानी कि उसे हर कोई चीज करने का सही वक्त पता चले पहले ही। इफ यू न्यू हु वेर द राइट पीपल टू लिसन टू, यानी कि किस व्यक्ति का सुनना है। हु टू अवॉइड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, और किससे किसकी बात नहीं सुननी। ए बी, यानी कि कौन सा व्यक्ति सही है उस बात का सुनने के लिए, और किसका हमें सुनना नहीं। एंड थर्ड वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, ही नेवर फेल इन द एनीथिंग। और उस समय जब राइट टाइमिंग भी मिल गया और राइट पीपल भी मिल गया, उसके बाद इंपॉर्टेंट थिंग कौन से है, तो उस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे अहम थिंग क्या करनी है, कौन सी चीज करनी है, ये अगर मुझे समझ में आ गया, ही वुड नेवर फेल इन एनीथिंग, तो मैं किसी भी चीज में फेल नहीं होऊंगा, हारूंगा नहीं, सब मेरा अच्छा चलेगा। इसे उस किंग के दिमाग में आइडिया आई। एंड above all, if he always knew what is the most undertake, यानी कि सबसे अहम बात कौन सी है, सबसे अहम कार्य को उस वक्त क्या करना चाहिए, ये मुझे समझ में आ गया, तो बस। Since he was convinced that he was right in thinking this way, और उसे कन्विंस हो गया कि हाँ, मैं जो विचार कर रहा हूँ वो बराबर ही कर रहा हूँ। So he had a proclamation made in his kingdom। उसने क्या क्या प्रोक्लेमेशन, यानी कि अनाउंसमेंट, पब्लिक अनाउंसमेंट, जिसे हम दवंडी पीटना बोलते हैं, तो उसने प्रोक्लेमेशन किया उसके किंगडम में, राज्य में। He would give a great reward to anyone who teach him what is the right time was for every action, यानी कि उस व्यक्ति को मैं ग्रेट रिवॉर्ड, बहुत बड़ा बख्शिश दूंगा, जो मुझे सिखाएगा राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, हर कोई चीज करने के लिए सही वक्त कौन सा है। हु द मोस्ट नेसेसरी पीपल वेयर, उस काम करने के लिए सबसे अहम व्यक्ति कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन सा है। एंड हाउ ही माइट नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, और उसे कैसे पता चलेगा
कि वो चीज सबसे अच्छी तरीके से, सही तरीके से करनी कैसी है। ये 3 चीजें का आंसर, इन 3 क्वेश्चंस का आंसर जो मुझे देगा उसे मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा, ऐसे प्रोक्लेमेशन उसने अनाउंसमेंट कर दी अपने राज्य में। Many learned people came to the court, but they all gave different answer. बहुत बड़े विद्वान लोग आ गए उसके राज दरबार में और उन्होंने बहुत अलग अलग आंसर्स दे दिए राजा को। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, तो हमारा सही वक्त कौन सा है। Some said to know the right time for every action, one must drop advance a table of dates, month and year and must live strictly according to it. पहला क्वेश्चन था हमारा सही वक्त कौन सा है, तो उसलिए एक जन ने आंसर दिया कि आप पहले टाइम टेबल बनाओ, एक मंथ का, एक ईयर का, एक दिन का, एक मंथ का और एक ईयर का, और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करो। अदर डिक्लेयर, अब दूसरे ने क्या बताया, देन इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड फॉर बिफोर हैंड द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। दूसरा ने क्या बताया, तो पहले से ही हम किसी चीज का राइट टाइम तय नहीं कर सकते। वन शुड ऑलवेज अटेंड टू ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन। तो हमें क्या करना है, जो हमारे साथ हो रहा है उसे के साथ जाना चाहिए, गोइंग ऑन, एंड डू व्हाट द मोस्ट इसेंशियल, और उस वक्त हमें जो चीज सबसे इसेंशियल इंपॉर्टेंट लगे वो चीज करनी होगी। 8 others said that it was impossible for one man to decide correctly the right time. अब दूसरा व्यक्ति बोलता है कि ए तो इम्पॉसिबल, ए पॉसिबल ही नहीं है कि एक व्यक्ति अपना राइट टाइम डिसाइड कर सके फॉर एवरी एक्शन, हर एक एक्शन के लिए, हर एक काम के लिए, एंड दैट द किंग शुड इंस्टेड हैव अ काउंसिल ऑफ वाइज पीपल, और उसी के लिए उसके पास बुद्धिमान लोगों की एक काउंसिल, मंत्री होने चाहिए, बुद्धिमान मंत्री होने चाहिए, हु वुड हेल्प हिम टू फिक्स द प्रॉपर टाइम फॉर एवरीथिंग, जो कि किंग को गाइड करे, हेल्प करे किस चीज का सही वक्त करने का क्या है। अब ये हो गया फर्स्ट आंसर के क्वेश्चन के कुछ आंसर। वैसे ही सेकेंड थर्ड वाले के लिए भी होता है, देख लो। इक्वली वैरिड वेयर द आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन के लिए भी क्या हुआ, बहुत अलग अलग आंसर्स आ गए। सम सेड द पीपल द किंग मोस्ट नीडेड वेयर हिज काउंसिल। राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है उसके काउंसिलर्स, यानी कि उसके मंत्री। अदर द प्रीस्ट, दूसरे ने बोला कि उसके पुजारी होते हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं, वो पुजारी सबसे अहम है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अदर द डॉक्टर्स, व्हाइल सम सेड द वॉरियर्स वेयर द मोस्ट नेसेसरी। कुछ लोगों ने डॉक्टर्स बताया, कुछ लोगों ने अपने सैन्य बताया। आपकी जो सैन्य है, सैनिक है, वो सबसे आपके लिए अहम होने चाहिए, इंपॉर्टेंट होने चाहिए। अब तीसरे क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन अबाउट व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है। सम रिप्लाइड दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड वाज साइंस। तो कुछ लोगों ने बताया कि विज्ञान ये सबसे महत्वपूर्ण है। अदर सेड इट वाज द स्किल ऑफ वॉरफेयर, युद्ध की कला, युद्ध करने की कला सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड अदर अगेन दैट इज वाज रिलीजियस वर्शिप, और कुछ लोग बोले रिलीजियस यानी कि आप धार्मिक पूजा पाठ करो, वो सबसे अहम है, जिसकी वजह से आपके ऊपर गॉड के ब्लेसिंग होंगे आप, और आप कुछ किसी भी काम में नहीं हारोगे। द किंग वॉज कन्विंस्ड बाय नन ऑफ दिस आंसर एंड गेव द रिवार्ड टू नन। और इस सभी प्रश्नों के उत्तर से, यानी कि जितने सारे विद्वान आए उन्होंने जितने सारे उत्तर दिए उनसे एक कन्विंस यानी कि संतुष्ट नहीं हो पाए, एंड उन्होंने किसी भी उस विद्वान को रिवॉर्ड नहीं दिया, बख्शिश नहीं दिया। ही डिसाइडेड इंस्टेड टू गो टू द हर्मिट हु वाज वाइडली रिनाउंड फॉर हिज विजडम। तो उस राजा ने तय कर दिया कि मैं हर्मिट यानी कि सन्यासी, जो एकांतवास में रहते उसे हर्मिट कहते, हु वाज वाइडली रिनाउंड, जो फेमस था फॉर हिज विजडम, उसके नॉलेज के लिए, बुद्धि के लिए, उस विद्वान से, उस सन्यासी से मिलने का राजा ने तय कर दिया। द हर्मिट लिव इन अ स्मॉल हट इन अ फॉरेस्ट विच ही नेवर लेफ्ट। ये जो सन्यासी था वो अपनी झोपड़ी में रहता था जंगल के अंदर, और जो
उसने कभी भी नहीं छोड़ी थी, यानी कि वो अपनी झोपड़ी से बाहर, जो अपना झोपड़ी का सराउंडिंग था, उससे उसे छोड़कर कभी भी नहीं जाता। तो एंड ही स्पोक ओनली टू कॉमन फोक, फोक यानी कि पीपल्स, और वो सिर्फ सामान्य लोगों के साथ ही बातचीत करता था। सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लोथ्स एंड अप्रोचिंग द हर्मिट सेड, इसलिए किंग ने क्या किया, तो सिंपल क्लोथ्स यानी कि कॉमन पीपल के जो सिंपल क्लोथ्स साधारण कपड़े पहने और उस सन्यासी के सेल यानी कि हट झोपड़ी की तरफ निकला। डिसमाउंटेड हिज हॉर्स एंड लेफ्ट हिज बॉडीगार्ड बिहाइंड, डिसमाउंट यानी कि छोड़ देना, बांध दिया अपना घोड़ा दूर और अपने बॉडीगार्ड्स को भी पीछे छोड़ दिया। उन्होंने उनको बोला कि और अगर और पास तक आ गए झोपड़ी तक तो उसे पता चलेगा मैं कोई सामान्य आदमी नहीं हूं और वो मुझसे बातचीत नहीं करेगा, इसलिए उसके बॉडीगार्ड्स भी अब दूर है उससे। When the king arrived, the hermit was digging the ground in front of his hut. जब राजा वहां पे पहुंचता है तो देखता है कि हर्मिट वॉज डिगिंग, वो गड्ढा खोद रहा था अपने झोपड़ी के सामने। ही ग्रीटेड द किंग बट वेंट ऑन डिगिंग, वो नमस्कार करता है किंग को और अपनी जो खुदाई का काम होता है वो चालू रहता है। द हर्मिट वॉज फ्रेल एंड वीक, फ्रेल यानी कि लीन, दुर्बल था और वीक था। एंड ईच टाइम ही स्ट्रक द ग्राउंड विद द स्पेड, और वो अपने फावड़े से उस जमीन को खोद रहा था, स्ट्रक यानी कि हिट करना, एंड टर्न ओवर अ लिटिल अर्थ, लिटिल अर्थ यानी कि मिट्टी थोड़ी थोड़ी सी वहां से निकल रहा था। अपना फावड़ा जो जमीन के अंदर डालता था, थोड़ी सी मिट्टी बाहर निकलता, ऐसे उसका डिगिंग गड्ढा खोदने का काम चालू था। ही ब्रीथ हेवीली, मगर वो जोर से सांस ले रहा था, यानी कि क्या, वो वीक और फ्रेल है इसलिए। द किंग वेंट ऑफ हिम एंड सेड, अब किंग उसके पास जाता है और बोलता है, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, मैं आपके पास आया हूं, टू आस्क यू आंसर 3 क्वेश्चन, मेरे 3 प्रश्न है, उसके उत्तर ढूंढने के लिए, पाने के लिए मैं आपके पास आया हूं। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मेरा पहला प्रश्न है कि मैं कैसे सीखूं कि सही वक्त पे सही चीज कौन सी करनी है, ये मेरा पहला प्रश्न है। हु आर द पीपल आई मोस्ट नीड, और उस काम के लिए मुझे कौन सा व्यक्ति सबसे जरूरत है। टू हुम शुड आई देयरफॉर पे द मोस्ट अटेंशन, और उसके लिए किस व्यक्ति के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान मेरा जाना चाहिए, किसको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड नीड माई फर्स्ट अटेंशन, और कौन सा कार्य उस वक्त सबसे पहले मुझे करना चाहिए। अफेयर यानी कि कार्य, कौन सा काम। द हर्मिट इंसिस्टेड टू द किंग बट सेड नथिंग, हर्मिट अब लिसन करता है यानी कि सुनता है किंग की बात, मगर कुछ बोलता नहीं। ही जस्ट पैट ऑन हिज हैंड एंड रिज्यूम डिगिंग, स्पैट यानी कि धीरे से स्लैप करना, उसके हाथ पे धीरे से मारता है और अपना जो डिगिंग का काम, गड्ढा खोदने का काम, वो रिज्यूम यानी कि वापस चालू करता है। द किंग वॉच इन साइलेंस फॉर अ व्हाइल, अब शांति से वहां पे वो चुपचाप देखता है किंग उसका काम। देन फीलिंग सॉरी फॉर द हर्मिट ही सेड, यू आर टायर्ड, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क व्हाइल फॉर यू। अब उसे लज्जा आती है, थोड़ा सा शर्मा जाता है कि ये आदमी कर रहा है और मैं देख रहा हूं, इसलिए वो बोलता है, आप थके हुए हो, मुझे वो फावड़ा दो और मैं आपके लिए गड्ढा खोदने का काम करता हूं। द हर्मिट साइलेंटली हैंडेड ओवर द स्पेड एंड सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, हर्मिट यानी कि जो सन्यासी था वो चुपचाप उसके हाथ फावड़ा देता है और ग्राउंड पे, जमीन पे बैठ जाता है। When he had dug 2 beds, यानी कि 2 बेड, 2 गड्ढे राजा ने खुदवा देता है। द किंग स्टॉप एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, अब राजा रुकता है और अपना क्वेश्चंस को, अपने प्रश्नों को वापस दोहराता है। द हर्मिट अगेन गेव नो आंसर बट रोज स्ट्रेच आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड
नाउ रेस्ट वाइल एंड लेट मी वर्क अ बिट। अब क्वेश्चंस दोहराने के बाद भी वो जो हर्मिट सन्यासी था उसके आंसर्स नहीं देता, वो उठ जाता है, अपने हाथ स्ट्रेच करता है, स्पेड फावड़ा लेता है और बोलता है अब तुम आराम करो, मैं थोड़ा सा वर्क काम कर देता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। मगर जो राजा था वो अपना फावड़ा उसे नहीं देता और अपना जो काम होता है वो डिगिंग का शुरू कर रहता है। 1 hour passed and another, the sun began to sink behind the trees. अब 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, ऐसे वक्त बीतता चला जाता है और सूर्यास्त, सन बिगेन टू सिंक यानी कि सूर्यास्त होने, सनसेट होने तक का टाइम आता है। एंड द किंग एट लास्ट टक द स्पीड इनटू द ग्राउंड, और वो अपने, अब किंग आखिर जोर से जमीन के अंदर उस फावड़ा हिट करता है, डाल देता है और बोलता है आई केम टू यू वाइज वन फॉर एन आंसर फॉर माई क्वेश्चन। बुद्धिमानी एक मनुष्य में यहाँ पे मेरे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए आया था। इफ यू कैन गिव मी नन, जब अगर तुम मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते, प्लीज से सो, तो मुझे ऐसा बताओ। आई विल गो होम, मैं घर चला जाऊंगा। हियर कम समथिंग समवन रनिंग सेड द हर्मिट। उसी वक्त वो सन्यासी बोलता है देख लो यहाँ पे कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, लेट अस सी हु इट इज, चलो हम देखते हैं कौन है वो। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट खत्म होता है। अब वो सन्यासी राजा को प्रश्न के उत्तर देता है या नहीं। अब जो दौड़ते हुए व्यक्ति आ रहा है राजा के पास, इन साधु के पास, वो कौन है, कैसा है और इस कहानी में आगे क्या होता है, ये सब हम अगले पार्ट में, सेकेंड पार्ट में देखेंगे। तो आशा करता हूँ यहाँ तक का जो हमारा लेसन था वो आपके समझ में आ गया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करो, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आपको हिस्सा बनना है, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करनी है, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।